हेलो एंड वेलकम। आज फ्रैम हेल्थ लाइव पर हम दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इनसे जुड़े सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मुंबई से डॉक्टर रिंकू जैन, जो हैं डायरेक्टर बायोएम डेंटल क्लिनिक एंड स्पर्श एस्थेटिक क्लिनिक से, और मुंबई और मेंबर भी हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ बायोमिमेटिक डेंटिस्ट्री की। डॉक्टर रिंकू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस टुडे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं अपने ऑडियंस से ये शेयर करना चाहूंगी कि आप ये कहती हैं कि डेंटिस्ट्री इज अबाउट प्रिजर्विंग ओरल टिश्यूज दैट प्रिवेंट हेल्थ डिजीज। तो और हमने आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ देखा कि आप बायोमिमेटिक डेंटिस्ट्री के स्पेशलाइजेशन करती हैं। तो ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है एंड व्हाट डज इट डू टू द टीथ? पहले तो सबको थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक्चुअली बायोमिमेटिक एक नया एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट्स है जहाँ पे दांत को बचाया जाता है, even no matter if it is even badly decayed. So in this the materials and the technique used are such that they preserve the tooth, give it the same form, function and the strength. तो इसमें दांतों को कैप्स के लिए घिसने की जरूरत नहीं है। जब कैप डालते हैं तो दांत को चारों ओर से घिसा जाता है, तो दांत और कमजोर हो जाते हैं। इसमें जितना भी लॉस्ट टूथ स्ट्रक्चर है उसी को सिर्फ ऐड किया जाता है। ओके, हम सेकेंड हाफ में इसमें थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहले अगर आए तो इवन बिफोर वी रीच कि उनको बचाया कैसे जाए, सबसे पहले जब बचपन में अगर दांतों के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, हाउ सून कैन यू मेक आउट कि बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं, उनको सेव कैसे कर सकते हैं, उनको नेचुरल फॉर्म में सबसे ज्यादा प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग इज बच्चों में जैसे दांत आने से पहले भी मसूड़ों को क्लीन करना बहुत जरूरी है। एक जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं और खुद नहीं कर पाते हैं तो उंगली गीले कपड़े से घुमा लिया और पोंछ लिया। बेसिकली जब रात को दूध पीते हैं बच्चे और दूध पी के सो जाते हैं तो ये मिठास दांतों के बीच में रह जाती है और एक कैविटीज क्रिएट करती है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देना जरूरी है। और बच्चों में बहुत सारी ऐसी आदतें होती है जैसे अंगूठा चूसना है, या बहुत से बच्चे जब गिरते हैं, कुछ भी खाते हैं और गिरते हैं तो जीभ को बीच में लाते हैं, दांतों के बीच। तो ये जब कंटिन्यू होता है तो ये फॉर्म जो अपना जॉ का फॉर्म है, डेवलपमेंट है, वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर ये आदतें हैं छोटे बच्चों में तो इन चीजों का ध्यान देके इसको रोकना बहुत जरूरी है। और स्पेशली खाने का, आज के लाइफस्टाइल में सब जन को फास्ट फूड और पास्ताज और पिज्जा, सिर्फ मिठाइयों से कैविटीज नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे हैं जैसे सिंपल शुगर्स पास्ताज में, पिज्जाज में, ब्रेड, ये सब बहुत कैविटीज, आसानी से कैविटीज हो जाती हैं ऐसे खानों के वजह से। और फिर एसिडिक खाना, एसिडिक यानी स्पेशली केचप्स या फिर जूसेस, टैंक पिलाते हैं, या कोई भी जिसमें सिट्रिक एसिड, एसिडिक फ्लेवर होता है तो उसमें कैविटीज, दांत का ऊपरी हिस्सा गलने लग जाता है और कैविटीज हो जाती हैं। तो इन चीजों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिर बहुत से बच्चे माउथ ब्रीदर्स हो जाते हैं, यानी मुंह से सांस लेते हैं। उसमें कई कारण हो सकते हैं, एडिनॉइड्स हो सकता है, टॉन्सिल्स हो सकता है, या कुछ और दूसरे कारण हो सकते। तो माउथ ब्रीदर्स में भी जॉ डेवलपमेंट पूरी तरीके से, सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो उसके वजह से आगे जाके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जैसे स्नोरिंग होता है, स्लीप एपनिया होता है। तो इन चीजों का ध्यान देके शुरुआत में ही उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर जैन, अगर हम आगे बढ़ने से पहले एक बारी आपसे स्पेशलिस्ट के तरफ से सुन लें, अडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए कंबाइंड एक बेसिक ओरल हेल्थ रूटीन अगर आपको फॉलो करना है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो मैंडेटरी हैं कि ये तो करनी ही करनी है? एंड दैट इंक्लूड्स ऑब्वियसली ट्वाइस ब्रशिंग इन अ डे, एंड
इसके साथ एक सवाल मेरा और जुड़ा है, इज टू मच ब्रशिंग ऑल्सो बैड? First, let me answer oral health care, how to maintain it. Most of us think कि 2 टाइम ब्रश करना काफी है, बट एक्चुअली वो काफी नहीं है, क्योंकि ब्रशिंग सिर्फ आपका ऊपरी हिस्सा क्लीन करता है, पर जो दांतों के बीच और मसूड़ों के नीचे जहाँ खाना फंसता है या प्लाक जम जाता है, वो ब्रश से साफ नहीं हो पाता है। तो डेंटल फ्लॉस, बहुत सारे और चीजें हैं जिससे साफ किया जाता है, जैसे वाटर फ्लॉसर है, डेंटल फ्लॉस है। ये दांतों के बीच में एक वैक्स धागा जैसे होता है, जो दांतों के बीच में डाल के वो एरिया को क्लीन करना है। अगर फ्लॉसिंग नहीं करते, यानी 40% ऑफ योर टोटल टूथ एरिया यू आर मिसिंग आउट ऑन क्लीनिंग, या सो 40% इज अ बिग एरिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, लोगों को लगता है दांत का जब दर्द हो, यू नो, तभी डेंटिस्ट के पास जाना है, वो भी जब असहनीय हो तब। इट्स बिकॉज ऑफ फियर मानो, या इग्नोरेंस, अवेयरनेस नहीं है कि राइट साइड में खराब है, नहीं चबा पा रहे तो चलो लेफ्ट से चबा ले, यू नो, 32 दांत है तो चलता है, एक हाथ निकाल भी दिया और वो टुकड़े होके निकल गए तो भी चलता है। ये धारणा जो है, ये बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। इस चीजों को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी ऐसे जब प्लाक हार्ड हो जाता है और टाटर जैसे जमता है, तो वो ब्रश से भी क्लीन नहीं हो पाता है। तो आपको अपने डेंटिस्ट से वो क्लीन करवाना रेगुलर बेसिस में बहुत जरूरी है, ताकि आगे दूसरी बीमारियां नहीं हो, जैसे कैविटीज है या गम डिसीज है, और इनसे रिलेटेड जो अपने ओवरऑल सिस्टमिक हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, वो सब अपन पहले से प्रिवेंट कर पाते हैं। ओके, ब्रशिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। एंड आई थिंक एक और प्रथा है जो एक शुरू में इंडिया में तो काफी होती थी, अब काफी लोग नहीं करते हैं, जस्ट रिंसिंग योर माउथ थ्रू द डे आफ्टर एवरी मील। वेरी गुड। I'm constantly telling my child and she doesn't want to do it. So is that equally important, that after every single meal, it's important to rinse? Yes, definitely. When you rinse, you just clean. If anywhere the food or anything is just stuck up, it gets clean and you swallow it. So it's very important to rinse after every meal. Okay. And what about too much brushing? Is there a problem with too much brushing? Because apparently वो एक enamel है, अगर वो भी deplete ज़्यादा जल्दी हो जाता है तो दांतों में ठंडा गरम की problem. So is that related to brushing, or it's not related to brushing, but the wrong brushing techniques can lead to certain problems. So brushing twice a day is enough, or 3 times a day in case, again it is very subjective, अगर किसी में बहुत ज्यादा दांत आगे पीछे है या कुछ है जहाँ खाना ज्यादा फंसता है, then they need to take little more efforts to keep it clean. But wrong brushing technique, a very hard toothbrush, can cause damage on your enamel. So proper brushing technique is very important. And one more very important thing is mindful brushing. That is, when you're brushing, just that 1 or 2 minutes, focus on how you're brushing. क्या होता है, आदत हो जाती है अपने को, ब्लाइंडली भी रीच टू आ प्लेस जहां ब्रश रखा हुआ है, पेस्ट लगाया, घुमा रहे हैं, बट अपना ध्यान कहीं और है। वो इतने अच्छे से अपन ब्रश या क्लीन नहीं कर पाते दांत को। माइंडफुल ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जैन, आपने थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चे छोटे होते हैं तो 3-4 चीजें हैं जो देखनी पड़ती है, if they are putting their tongue in between their teeth or they're sucking their thumb, which could cause more tooth related problems. तो आजकल हमने देखा है कि ब्रेसेस भी बच्चों को, काफी बच्चों को लग रही हैं, much more in numbers than it used to be earlier, and एज भी ड्रॉप कर जाती है काफी आजकल। हमें किसी ने रेकमेंड किया था कि 10-11 maybe you can start getting the braces work done, provided of course all your permanent teeth are in. So is that age okay, and what exactly do you look for in terms of settling so that we can start the braces treatment?
So the braces treatment can be started from anywhere between 9 to 14 years. That's the developing age. So the results are much better when it's related to the jaw development and all, so that the jaw development is guided well. So any problem diagnosed earlier, you can prevent further damages. So that's an ideal age for braces. And there are many things where the dentist would have a look कि why braces, whether it's required or no. As I told you before, certain habits, और अगर दांत आगे पीछे हैं, crowded है, या mouth breathing है, and the child is unable to eat or chew, or it's a cross bite, जैसे नीचे के दांत बाहर की तरफ आ रहे हैं और ऊपर के दांत अंदर जा रहे हैं. So these are all the different signs where you need to get the braces treatment done. एज अ ले पर्सन, अगर मेरे दांत में फ्रैक्चर है या कैविटी है जहाँ पे रूट कनाल तक आपको रूट कनालिंग करानी पड़ रही है, तो मुझे एज अ ले पर्सन वुड आई नो द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ क्या पेन ज्यादा होगी या कैसे होगी, अलग टाइप की पेन होती है, कैसे पता चले कि फ्रैक्चर है? एक्सरे के बाद तो खैर आपको पता ही चलता है, बट हाउ विल यू नो अदरवाइज? So you will not know. There are different kinds of fractures. Okay, it could be a tooth, part of a tooth fracture. It could be a tooth is split into two, or it could be root fractures. Root fractures and all you will never know. But if a tooth is fractured and split, it will give terrible pain even when you try to close your mouth. So that your dentist will guide much well. He will be, or he or she will be the better person to diagnose that. Yeah. और कैविटी इज, बहुत सारे साइंस है कैविटी के, जैसे काला आपको दिख रहा है दांतों पे, खाने फंस रहा है, या खाने पे पेन हो रहा है. मेनी टाइम्स यू हैव सेंसिटिविटी, ठंडा गरम, या सो देयर आर मेनी डिफरेंट साइंस फॉर कैविटी. जब रेगुलर चेकअप होता है एंड दैट इनिशियल स्टेज में वो डायग्नोज होके यू कैन स्टॉप फर्दर स्प्रेड ऑफ दिस डिटीरियरेशन. या Okay. Also, now coming back to biomimetic dentistry we were talking about, कौन सबसे बेस्ट कैंडिडेट है इस ट्रीटमेंट का, और कौन सा वाला इशू बिल्कुल आप इससे नहीं ट्रीट कर सकते हैं? Every case can be treated with biomimetic dentistry. Not like if you have a missing tooth, you have got it extracted, then that's a totally different treatment. Okay. But from initial caries to badly damaged tooth, everything can be treated with biomimetic dentistry. And yeah. Okay. आपके पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी मैं आपके साइट पे देख रही थी, रिलेशनशिप बिटवीन पोस्चर एंड समथिंग दैट्स कॉल्ड मैंडिबुलर फंक्शन. एग्जैक्टली ये क्या है, और हमें समझाइए थोड़ा इसके बारे में प्लीज. Not mandibular function, it is posture related to your bite plane. Bite यानी जहां ऊपर के और नीचे के दांत जब जुड़ते हैं, that's called occlusion. The occlusal plane is very important. It supports our head on our shoulders. जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी पीछे है, right? Full all our vertebrae, correct? And on top of that we have our head, which has the brain, which carries 3 kgs of weight, right? Okay. So now the vertebrae, the first, second, what is called axis, it's like a point, so that rotate our head, bend our head. Okay. Now this weight on a point, will it be stable? You will fall down, right? It's a simple case. So this is your lower jaw, okay, which is supporting your head, and the plane of your jaw to keep your spine erect is decided by your occlusal plane, that is your upper and lower teeth. Just his jate, you close your deeper, you start bending forward to balance yourself. You will see mostly in older people जहाँ पे दांत सारे चले गए हों, they will always, you will find them, they always bend, from towards the front.
हाँ. Yeah, because that balance is changing. So the occlusal plane of your teeth is very important to hold you, you know, to for your posture. It's one of the important factors which is ignored. Everything is connected to each other. The whole facial muscles, your neck muscles, all are connected. They are connected to your jaw joint. Okay, we have some questions coming on Facebook. Let's take a few of them before we move forward. When a wisdom tooth is coming, it pains a lot. What can you do at home to reduce the pain? Khushbu wants to know. See, when there is pain, you can't do anything. You need to see your dentist. Yeah, wisdom tooth, most of the times it is because there's no place for it to erupt, or it is in a wrong direction because of limited space. It changes its position and then it causes pain. So at the most, to just relieve and calm, you can just in warm water add a pinch of salt and gargle, but that would not treat the problem. It would just calm it down a little bit. Okay. In fact, there's a related question. प्रतिभा जी पूछ रही हैं कि ये नमक वाले गर्म पानी से गार्गलिंग करने से कितना फायदा होता है दांतों को जनरली? नहीं, रेगुलर बेसिस पे करने की जरूरत नहीं होती, गुनगुने पानी में करना होता है. इट जस्ट कीप्स योर माउथ लिटिल क्लीन बिकॉज ऑफ द सॉल्ट. इट्स नॉट अ टोटल एंटीसेप्टिक बट अ लिटिल सूदिंग इफेक्ट इट वुड गिव, दैट्स इट. Okay. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. दीज आर ऑल सप्रेसिंग द सिम्टम्स, एक ट्रीटमेंट नहीं है. Okay. एक और सवाल आया है हमारे पास कम्युनिटी से. पूछ रहे हैं कि डज पुलिंग विथ कोकोनट ऑयल हेल्प? आई डोंट नो, ये कोई घरेलू नुस्खा लग रहा है. बहुत सारे आजकल ऑयल पुलिंग का आई डोंट नो है. ऑनलाइन बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चलती है, बट आई डोंट थिंक सो. आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, हाउ एफिशिएंट दैट इज टू वर्क. ओके. ऑल्सो ये गम हेल्थ हम लोग काफी इग्नोर करते हैं. दांतों के बारे में तो आपने बताया अच्छे से कि ब्रशिंग कैसे करनी है, माइंडफुली करनी है, फ्लॉसिंग करनी है, साथ में कीप रिंसिंग योर माउथ. व्हाट अबाउट गम हेल्थ डॉक्टर? बिकॉज अपेरेंटली इट्स इक्वली इम्पोर्टेंट. जितने हेल्दी गम्स होंगे उतनी देर तक दांतों को वो पकड़ सकते हैं जड़ों से. सो एवरीथिंग इज अगेन रिलेटेड. अपन ब्रश, अपने मुंह में ना देर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, नॉर्मली रिसाइड देयर. थोड़े अच्छे ऑर्गेनिजम्स हैं, थोड़े न्यूट्रल हैं, एंड सम व्हेन दे गेट देयर आइडियल यू नो एनवायरनमेंट, देन दे स्टार्ट एक्टिंग एंड कॉज प्रॉब्लम्स ऑन आवर टीथ. करेक्ट? तो ये ब्रशिंग से हम क्या कर रहे हैं, इन प्लाक को जो दांतों के ऊपर जमता है उसको निकालते हैं. और मसूड़े जुड़े हुए हैं. ये प्लाक में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं. ये धीरे धीरे गम्स के अंदर सीक कर जाते हैं, एंड देन दे कॉज गम डिसीज एंड यू नो inflammation and all that, bone loss if left untreated. These are all basically painless at the initial stage. When you really come to know about the symptoms, there's lots of damage already happening. Okay, so it's brushing, flossing, cleaning of your tongue is very important to remove away all this plaque deposits. But जो deep में गम के अंदर है वो ब्रश या फ्लॉस नहीं निकाल पाता है. सो रेगुलर डेंटल चेकअप इज एडवाइज्ड. दैट इज once in 6 months at least. एंड किसी को सिस्टमिक डिसीज है जैसे डायबिटीज है, तो उनके लिए it's quite, they'll have to be more regular to dental cleanings. That is once in 3 months depending on the condition. Because diabetes causes more gum disease, and the gum disease makes it more difficult to control the sugar levels. They are all interconnected. तो अगर किसी को often swelling या bleeding of the gums हो रहा है, तो उसका other than of course अगर वो diabetic हैं तो obviously उनको blood sugar भी control करनी है, but orally उनका treatment क्या होगा? It is proper deep
cleaning and polishing, you know, and we do under microscope. So we can even see under the depth and remove more efficiently all the plaque and tartar. Once that bacterial colonies are cleaned and red, your gums become again healthier and they attach back. So ये जो swelling है, bleeding gums है, bad odor है, these are all related to your gum problems. And no, कोई घरेलू नुस्खा इस पे काम नहीं करता है. It's the only one solution. You need to go and get it professionally cleaned. Okay. Very often बच्चों खेलते खेलते बच्चों को गिर जाते हैं तो the tooth becomes chipped off and काफी बारी मैंने लोगों को देखा स्माइल करते हैं तो वो दांत ही काला हो जाता है. तो वो हुआ क्या है और उसका इलाज क्या होगा? जब गिरते हैं या कोई भी ट्रॉमा लगता है, स्पेशली क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग गया, तो वो काला इसलिए होता है कि अंदर इसमें नर्व्स डैमेज हो जाती हैं एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो ब्लड क्लॉट अंदर कलेक्ट हो जाता है वो दांतों के थ्रू दिखाई देने लगता है काला होके most of the time. So इसमें you have to remove that dead nerve and blood vessels from the tooth, that is root canal. और अगर उतना डीप इम्पैक्ट नहीं है और सिर्फ चिप हुआ है तो बायोमिमेटिक से वी कैन जस्ट यू नो बिल्ड बैक द टूथ. और अगर टुकड़ा हाफ हो गया एंड यू हैव दैट टूथ पीस विथ यू, यू कैन कैरी इट टू द डेंटिस्ट एंड दैट सेम थिंग कैन बी अटैच्ड ऑन योर टीथ. वो क्रैक नहीं दिखाई देगा? नो. ओके. ओके डॉक्टर जैन, भाग्यश्री जी पूछ रही हैं क्या उम्र के साथ दांतों का रंग बदलता है और इसको अगर बदलता है उनका आपको व्हाइट रखना है तो क्या करना चाहिए? नेचुरल अगर कोई है नुस्खा. उम्र के साथ रंग इसलिए बदलता है क्योंकि ऊपरी जो इनामल लेयर है वो निकलने लगती है, वेयर ऑफ होने लगती है, तब वो जाके पीला दिखता है. सो नेचुरली तो कलर को व्हाइट नहीं किया जा सकता है. एंड वन थिंग आई वुड एडवाइज पीपल नॉट टू यूज लेमन एंड सॉल्ट टू फील कि वो क्लीन दिख रहा है. बहुत जन सोडा यूज करते हैं, ये सब आपके ऊपरी परत को और डैमेज करती है और निकालता है. सो डोंट ट्राई ऑल दोस थिंग्स. एंड घरेलू व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स है, बट देन अगेन इट शुड बी डन ऑन योर डेंटिस्ट एडवाइस. ओके. एक हमारा कम्युनिटी का सवाल आया है कि क्या हार्ट हेल्थ, दिल का स्वास्थ्य डायरेक्टली गम डिजीज से रिलेटेड है? यस, it's related to gum disease. Again the same thing. ये जो plaque tartar जो भी bacterias हैं, through the blood vessels they travel through your blood circulation into other parts of the body and they create blocks into the arteries क्योंकि वो कहीं और जाके वहां पे वो अपने कॉलोनीज बनाने लग जाते हैं. And that is how the risk for stroke or heart disease increases. And this inflammation, your immune system is working 24/7 to get rid of this oral inflammation, you know. So automatically तुम्हारे complete body के overall well-being पे उसका असर पड़ता है. डॉक्टर, lot of people suffer मुंह सूखने की उनको प्रॉब्लम होती है, ड्राई माउथ जिसे कहते हैं हम, तो उसका क्या कारण होता है और उसका क्या इलाज है? There are many बहुत सारे कारण हैं ड्राई माउथ के. एक तो could be some you have salivary gland problems, infection in the salivary gland, or you know salivary duct में block होता है, so that blocks the saliva. Then people who have undergone chemo or radiation therapy, उनमें dryness होता है. Then people smokers, they have mainly the dryness of mouth. So these जो cause है उसको treat करना है, otherwise normally dryness नहीं होता है. Then you need to keep sipping water and there are many other treatments available for that depending on the cause. Okay, we have an interesting question from the community. They want to know. And one second. One important point, dryness when you are taking anti-allergics. Okay.
certain medications also cause dryness. But वो तो temporary होगा, so I guess once Yeah, the that's medicine temporary. is discontinued, it will go back to normal, right? Yeah. Yeah. Okay, so there's a question on the community that's they want to know, is there a teeth protection procedure that one can do after radiotherapy, as my teeth have started getting weak and falling? So if once the radiotherapy is completed, first thing to protective layer hai, you have to, reach out to your dentist and get those treatments done. Falling teeth और cavities जो dryness के वजह से हो जाती है, that can be treated and prevented further damages. Okay. Okay, so we've taken a few questions now. Coming back to biomimetic dentistry, which I think is again a very very interesting and I guess इतना revolutionary है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जितना हद है, हद से हद तक आप उसको कंजर्व करते हैं और existing जो है उसी को आप रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं, right? So, yeah. So in this particular procedure, what kind of time duration? What are the effects that you can see dramatically? And उसमें time duration में कितना time लगता है to be able to see a significant change? Immediately, because this is single session treatment most of the times. Okay. पे बहुत ज़्यादा डैमेज है, हार्डली just little part of the tooth is remaining, so it requires 2 sessions and it's very natural. It looks like your natural tooth, so it's painless. And if the tooth is strong enough, because अगर जैसे बोन में कोई डैमेज होता है, वो दोबारा से उसकी प्रॉब्लम आ सकती है क्या आपको, कि एक बार ही आपने अगर इसको ट्रीट कर दिया तो वो इट विल स्टे लाइक दैट फॉर अ व्हाइल? yes, if you are maintaining it well, जैसे तो it will stay for very long time. आप oral hygiene care नहीं ले रहे हो तो any which ways your natural tooth is going to get cavity, not the treated material, but your tooth is prone to get cavities, no? Okay. If you don't maintain it, your healthy tissues are there in the mouth, you need to any which ways maintain it. Okay. कोई भी ट्रीटमेंट कराया और वो कभी उसमें कैविटी अगर अपन नहीं मेंटेन कर रहे, ब्रश नहीं कर रहे, फ्लॉस नहीं कर रहे, रेगुलर क्लीनिंग नहीं कर रहे, तो आपके वैसे भी नेचुरल दांत में भी रिस्क बढ़ जाता है ना कैविटी और गम डिसीज का. सो डॉक्टर जैन, एक डेंचर्स लगते थे एक जमाने में, अब इम्प्लांट्स होने लग गए हैं. Disadvantages and advantages, other than the fact that of course one is more expensive, etc. What kind of treatment is it? Also dependent on the age factor of the person who's getting implants done versus dentures done? Let us know a little bit about this for people who are senior and want to take a decision. No, it's not related to any age factor. It's only related to the amount of remaining bone and tissues left behind. But आज implants में भी इतना advanced हो गया Okay. I think less bone also, still implants are totally no to advantages and disadvantage. आपका बीच में आवाज कट गई थी डॉक्टर जैन, तो थोड़ा सा वापस आंसर दे दीजिए प्लीज. Yeah, so denture and implants, it's not related to the age. At any age you can get the implants done. The only reason where dentures are advised is first where people consider the cost, and second jahan pe the tissues are not favorable for implants. But आज के इतना advanced dental field में, even if you have very low bone, still the implants can be done. Okay, and now advantages of implants over dentures is dentures, when you start wearing over a long period of time, there is more bone loss happening below it, hence the denture becomes loose. Okay, and the confidence
which you get with implants because they are fixed, they are more stronger, so your speech is much better, you're chewing much better. तो आपकी रोज की जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाती है. But with dentures, there's always a fear, there sometimes the speech or the saliva, which when you speak it, that lisping is there, which people are not comfortable, and there is hygiene related issues. So these are the main disadvantages. Okay, we have a question. Sania wants to know, does mouthwash really help? And कितना effectiveness होता है इसका, और बच्चों को आप कौन से एज से mouthwash use करने के लिए encourage कर सकते हैं? No, I do not recommend mouthwash for kids, first thing. Okay. Mouthwash is, I would always suggest mouthwash to be used once in, maybe alternate, depending again on your gum disease. The mouthwash is advised on regular basis. I do not advise mouthwash because if you do not brush well, your mouthwash also is not going to help in, penetration, and its effect would not be as we want it to be. So Okay. Sanya is clearly a youngish child. Sweets का क्या असर है, sugar का क्या असर होता है दांतों पर? Are they that bad for your teeth? yes, they are very bad because जब sugar and see bacteria, जैसे हम लोगों को sweet पसंद है ना, there are many bacteria which love that. और जब वो अच्छा खाना मिल जाता है, it's dark area, it's moist area, so the whole bacterial flora changes of your mouth when you are doing it on a daily basis. So these bacteria then gets deposited on your teeth and gums, and along with the food particle they release certain acids which dissolve the tooth and cause cavities. So sweet खा लिया तो it's advised to, and especially kids अगर बहुत देर तक chocolate या मुंह में रख रहे हैं, they are चूस रहे हैं, तो that is really bad. Any form of simple sugar is bad for oral health. Dr. Jain, what is a good bite? Very often when you go to a dentist to get your regular checkups done, etc., the doctor is constantly trying to fix younger बच्चों के जब दांत सेट हो रहे होते हैं कि उनकी बाइट ठीक नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली और जब तक वो ठीक नहीं कराए, what is going to keep going wrong in the child's mouth till it doesn't get fixed? बाइट ठीक नहीं है यानी आपके ऊपर और नीचे के दांत are not coming in a proper contact जहां पे आपके मसल्स रिलैक्स स्टेट में हो. बाइट ठीक नहीं होने से मसल्स हमेशा एक स्पाज्म में होते हैं. Okay, so later on these leads to more problem. When you are talking about kids, it is the development will not be proper, the jaw, the bite, the teeth do not, on long term muscle spasm है, headaches है, migraines है, then the teeth जब आगे पीछे हैं तो they are not able to maintain, तो dental health पे problem आता है आगे जाके, because it becomes more difficult to maintain or clean those areas. Somebody also has posted a question on the community. They want to know कि जिनको ज़्यादा गम डिजीज होती है क्या इम्प्लांट करवा सकते हैं या उनको प्रॉब्लम आएगी इम्प्लांट्स के लिए? प्रॉब्लम नहीं आती है. गम डिसीज क्यों हो रही है? इधर डायबिटिक है या कोई और सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसके वजह से हो रहा है, या उनकी लाइफस्टाइल या हाइजीन मेंटेनेंस सही नहीं है. सो अगर गम डिसीज से इम्प्लांट्स में प्रॉब्लम नहीं आता है, बट इम्प्लांट्स करने के बाद भी अगर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हो तो देन इट्स बैड फॉर योर इम्प्लांट्स आल्सो. सो फर्स्ट इज ट्रीट द कॉज. We've seen a lot of advertisements while we were growing up कि आपके नमक है क्या टूथपेस्ट में? हाँ, ये टूथपेस्ट में क्लोव यूज होता है. तो इन सब चीजों का
नेचुरल तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो कितना सिग्निफिकेंट होता है दांतों के लिए? Not significant at all. As मैंने पहले ही बोला, salt, नींबू, soda, please don't use them. They are more harmful rather than helpful to your teeth. They remove your, the top enamel layer. Erosion होता है. Without taking any names of brands, Dr. Jain, just our final question is that when you're giving advice to people कि एक अच्छा टूथपेस्ट अगर आपने सिलेक्ट करना है अपने लिए तो उसमें क्या चीजें देखनी चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजिंग इज डिटर्मिनिंग व्हाट पीपल आर बाइंग, बट एज अ ले पर्सन इवन इफ यू गिव अस कि ये 2-3 चीजें हैं जो देख लो आपका टूथपेस्ट करता है तो दैट शुड वर्क फॉर यू. सो व्हाट आर दोस 2-3 थिंग्स? No. See, what is brushing is mechanical cleaning. So your paste is not important. It is how you brush is more important. Excellent. Gives you a feel good factor. Okay. Because of the additions of things to it like menthol, mint, all that makes you feel nice and fresh. But it's very important is the brushing technique and how you brush. So basically brushing is mechanically removing of the plaque. Even if you don't use the paste, you still clean the plaque. Excellent. Okay. Okay. So you could use any toothpaste salt, because it's... Yeah, salt, clove, these are not going to make any difference. They are just added, what you call additive fragrance or taste, artificial flavoring to the toothpaste. The base of the toothpaste is same no matter what toothpaste you'll be using. Okay. One last question, because again, I come from very olden times about the use of, I don't know what it's called in English. वो stick use करते हैं ना दातून बोल के. हाँ. How effective is that for cleaning of the teeth? It would be effective because it is fibrous, right? Okay. But then you don't know how hard that stick is. If it is really hard, it would again abrade your enamel. No matter, it would clean, it would mechanically remove the plaque and all. But the disadvantage is the hardness. You may injure your gum, okay, because it's not made to reach your back areas of the teeth. So you may be able to clean your front teeth efficiently, but not the back areas because straight stick. And when you are just partly cleaning something and leaving the rest, it's as good as not cleaning. Dr. Jain, nowadays, if you notice, again, the trend is to eat really well-cooked food, junk food, everything that is mostly kind of soft in nature is very quickly eaten. Over time, has that changed the nature of the way our teeth are? Definitely. See, the way we have evolved, everything has changed. Our whole bony structure, our muscles, the number of teeth, everything has changed as because of the lifestyle changes, and yeah, that is it. Before there were, now we will see most of them have wisdom tooth problems because the jaw has become smaller in size. So it cannot accommodate the third molar into it, and that's the reason it comes in different places of the jaw and you need to surgically remove it. This is all because of these lifestyle changes, definitely. And because now accessibility and going to a dentist is slightly more common than it used to be, kids are advised to remove their wisdom tooth pretty early so that the teeth settle down properly. So, removing of the wisdom tooth, if advised by your personal dentist, that does not have any negative effects in the longer period of the child's life? No, if it is required and your dentist has advised you to remove it, yeah, it will never have any effect on your longer run. Yeah. Okay. So basically, wisdom tooth has no reason to exist. No, it's there as a... Yeah, it's like pehle appendix hota tha, now many people do not have, right? Correct. You remove it at the moment it gets infected, or yeah. So it's the same.
is the same thing. So as long as your mouth can accommodate those number of teeth, you keep yes, those. and It's you not... don't have problem. It's normally coming into the position. Then you do not need to remove the wisdom tooth. Yeah. Okay, okay. So great. You've actually, we wanted to discuss a lot about the new cosmetic way of teeth, etc., which you did give us a brief about, but you have cleared up a lot of myths for us. Thank you so much, Dr. Jain, for joining us. It was an extremely interesting session. And I think I'm going to package this separately and show it to children in schools if I can, to talk about the basic myths that you've cleared up about brushing teeth and the way it should be. Thank you so much for joining us on the show today. Thank you, Vishali. Thank you for having me here. Bye bye. If I can do something, a bit to create awareness about this oral health, basically. Totally. It was an extremely enlightening session. Thank you so much. Thank you.